अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी फकीर राजा। कृष्णपुरी वैसे तो एक छोटी सी रियासत थी, लेकिन वहां का राजा तीरथ दास था, जो खुद बहुत बड़ा धर्मात्मा और ज्ञानी ध्यानी था। कहने को वो राजा था, लेकिन उसका आचरण, कार्य और व्यवहार सब कुछ फकीरों जैसा था। कृष्णपुरी की प्रजा में वो फकीर राजा के नाम से ही विख्यात था। राजा की फकीरी का आलम यह था कि वो अपने खजाने से अपने परिवार को पालने पोसने और स्वयं को सजाने संवारने पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था। नियम से राजा समय निकालकर धर्म ग्रंथ और लोक उपदेश के लिए पोथी तैयार करता, फिर उन्हें बेचता और इससे जो धन मिलता उसी से वो अपना गुजर बसर करता था। रानी को राजा के इस कार्य और व्यवहार से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि विवाह के पश्चात पहले ही दिन राजा तीरथ दास ने रानी को समझा दिया था कि मैं इस राज्य का मालिक नहीं हूं, बल्कि अन्य कर्मचारियों की तरह सेवक हूं, और जिस तरह कर्मचारियों को काम करने का वेतन मिलता है, वैसे ही मुझे भी अपने काम करने से मिलने वाली कमाई से गुजर बसर करने की आदत है। इसलिए तुम कभी भी भविष्य में मुझसे ऐसी कोई मांग मत करना जो मैं पूरी न कर सकूं। दीपावली का त्योहार निकट आ रहा था। समस्त कृष्णपुरी में उत्सव की तैयारियां हो रही थी। घरों में रंगाई पुताई हो रही थी। स्त्रियां घर घर में नए बर्तन ला रही थी और स्त्री पुरुषों और बच्चों के लिए नए नए कपड़े सिलवाए जा रहे थे। राजमहल के सारे कर्मचारी भी इसी तरह की तैयारियों में जुटे हुए थे। एक दिन अवसर देखकर रानी ने महाराज तीरथ दास से कहा, दीपावली का त्योहार सामने आ रहा है, हमें भी तैयारी करनी है। मुझे राजकुमार और राजकुमारी के लिए नए कपड़े बनवाने हैं। मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है। आप राज खजाने से 100 रुपये उधार लेकर मुझे दे दें, ताकि मैं अपना काम निपटा सकूं। महाराज तीरथ दास हंस पड़े, कहने लगे, महारानी, आप तो भविष्य दृष्टा हो गई हैं। आपको आने वाले समय की सारी चीजें साफ दिखने लगी हैं। रानी कुछ समझी नहीं, बोली, मुझे आपकी बात का मतलब समझ नहीं आया। मैंने क्या अनुचित बात कर दी है? हमारे नगर में साधारण से साधारण गरीब, मजदूर और किसान भी अपने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा रहे हैं और त्योहार मनाने के लिए फल फ्रूट मिठाई ला रहे हैं। मैं भी तो यही करना चाहती हूं बस। महाराज तीरथ दास ने रानी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बस इतना ही कहा, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। दीन दुखी गरीब लोगों की दान देकर सहायता कर रहे थे। दरबार में भारी भीड़ लगी हुई थी। वो किसी को निराश नहीं लौटा रहे थे। तभी दरबार में अचानक एक फकीर उपस्थित हो गया। फकीर ने राजा से विनती की कि महाराज, यदि उसकी सहायता करेंगे तो उनका राज्य 100 वर्ष तक चलता रहेगा। फकीर की बात सुनकर राजा हंस पड़े। राजा ने कहा, महाशय, जब मैं 100 वर्ष तक जिंदा रहूंगा और राज करता रहूंगा तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बिना मांगे ही सारी मुरादें राज्य द्वारा पूरी की जाएंगी। लेकिन आपके कथन का
परीक्षण करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कल हम प्रातःकाल यहां से जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। तब तक आप मेरे राज्य के अतिथि के रूप में अतिथिशाला में विश्राम करें। फकीर बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, रोज रोज की याचना और भिक्षावृत्ति से मुक्ति मिली। अब राजा का अतिथि होने के नाते सारी जिम्मेदारी राजा की होगी। फकीर ने रात को जमकर भोजन किया और फिर रात्रि विश्राम के लिए चले गए। प्रातःकाल राजा फकीर के कक्ष में उपस्थित हुआ। पहले से ही 2 घोड़े तैयार थे। एक पर राजा और दूसरे पर फकीर सवार हो गया और देखते ही देखते दोनों घोड़े जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में बहुत अंदर तक जाने के बाद राजा अपने घोड़े से उतर गया। राजा को देखकर फकीर भी घोड़े से उतरकर नीचे खड़े हो गए। राजा ने फकीर का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहने लगे, श्रीमान, यहां से हमारी परीक्षा का समय आरंभ होने जा रहा है। आप सामने जो छोटी पहाड़ी देख रहे हैं, उस पर चढ़कर आपको वापस लौटना है। लेकिन याद रखें, जिस रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे, आप पुनः उसी रास्ते से वापस नहीं लौट सकेंगे, क्योंकि वो रास्ता आपको मिलेगा ही नहीं। फकीर अलमस्त होकर चल पड़ा। चलते चलते आधी पहाड़ी पार कर ली, फिर थोड़ा थक गया और परेशान होकर विश्राम के लिए रुक गया। उसे बैठा हुआ देखकर राजा वहां से चिल्लाकर बोला, श्रीमान, आपको सूर्य अस्त से पहले लौटना है। फकीर मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए और फिर आगे बढ़ गए। अंत में पहाड़ी का अंतिम छोर आ पहुंचा। पहाड़ी के अंतिम छोर पर खड़े होकर फकीर ने देखा कि अब आगे जाने का कोई रास्ता शेष नहीं है। आगे सिर्फ एक अनंत और गहरी खाई दिखाई दे रही है। राजा ने जो कहा था वही हो गया। फकीर पीछे मुड़कर वापस लौटने के लिए ज्यों ही घूमा तो ये देखकर हैरान था कि वो रास्ता लुप्त हो गया जिससे वो चढ़कर आया था। अब वहां चारों तरफ घने कटीले पेड़ और हिंसक जंगली जानवरों का आवागमन चल रहा था। जगह जगह जहरीले नाग फन उठाए घूम रहे थे। फकीर ने हिम्मत भी की किसी तरह बचकर निकलने की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अंत में घबराकर निराश होकर फकीर वहीं बैठ गया और बैठे बैठे ईश्वर को याद करते हुए रोने लगा। उसे समझ आ गया कि आज उसके जीवन का अंतिम समय आ गया है, क्योंकि आगे अंतहीन गहरी खाई है जिसमें गिरने पर उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी और पीछे लौटने पर कोई न कोई जंगली जानवर उसका शिकार कर लेगा। फकीर अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था और उस क्षण को वो भी कोस रहा था जिसमें वो राजा से दान लेने की कामना से उसके पास पहुंचा था। वो मन ही मन राजा को गालियां देने लगा। कैसा राजा है, मैं तो बहुत नाम सुनकर आया था, बहुत दानवीर है, लेकिन ये तो हत्यारा निकला। इसे दान धर्म का महत्व का ही पता नहीं है। निरपराध मुझ जैसे फकीर को इस तरह घेर कर मारने से तुम्हें क्या मिल जाएगा। वो अपने मन ही मन में न जाने कितने प्रश्न कर रहा था और राजा को अपशब्द दोहरा रहा था। जब पूरी तरह थक कर फकीर हताश निराश होकर गहरी खाई में छलांग करने का विचार करके अपना पैर आगे बढ़ा ही रहा था, तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। रुको महाशय, आप तो आत्महत्या करने जा रहे हो। पीछे मुड़कर फकीर ने देखा
तो वही राजा खड़ा दिखाई दिया। फकीर एकदम गुस्से से उबल पड़ा। वो चिल्लाते हुए बोला, और क्या करूं? जब तुमने मुझे षड्यंत्र पूर्वक यहां पहुंचा ही दिया है तो मैं समझ गया कि अब मेरे बचने का कोई रास्ता शेष नहीं है, क्योंकि पीछे हिंसक जानवरों का शिकार होने से तो उत्तम है कि मैं अपनी देह नीचे बह रही नदी में विसर्जित कर दूं। राजा तीरथदास ने हंसते हुए फकीर का हाथ पकड़ा और विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करते हुए कहा, माफ करना, आपको बेवजह भारी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन मैं इसका उत्तर कल दरबार में ही दूंगा। आइए हम लौट चलें। दूसरे दिन पुनः दरबार लगा और सभी लोग यथास्थान आ बैठे। राजा की धर्मपरायण पत्नी और बच्चे भी आज सभा में उपस्थित थे। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राजा ने पहले तो कल घटित हुआ सारा वृत्तांत सुनाया और फिर फकीर से पूछा, आप जब मुझसे दान प्राप्त करने आए थे तो आपने मुझे क्या आशीर्वाद दिया था? कृपया दोहराएं। फकीर राजा की बात के रहस्य को नहीं समझा। उसने सहज भाव से खड़े होकर कहा, राजन, यदि आप मुझ जैसे फकीर को दान देंगे तो 100 वर्ष तक आप राज सत्ता का सुख भोग सकेंगे। राजा तीरथदास अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, सुनो मेरे प्यारे साथियों, जो महाशय अपने कल के जीवन के बारे में स्वयं आश्वस्त नहीं थे, वे मुझे 100 वर्षों के शासन का वचन दे रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ, यदि मैं राजकोष से 100 रुपये ऋण लेकर आने वाली दीपावली के त्योहार के लिए तुम्हें प्रदान कर दूं, तो क्या तुम इस बात की गारंटी ले सकती हो कि मैं कल भी जीवित रहूंगा? रानी अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और मौन होकर राजा को देखती रही। तब राजा ने ही उसका मौन तोड़ते हुए कहा, हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि हम में से कोई कल जीवित रहेगा या नहीं, इसलिए मैं अपने ऊपर ऐसा कोई ऋण छोड़कर जाना नहीं चाहता जो मैं चुका नहीं सकूं और उसका बोझ मेरे पुत्रों पर आ जाए। इसलिए महारानी, मैं जितना परिश्रम करके अर्जित करता हूं, हमें उतने में ही संतोषपूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहिए और सामान्य दृष्टि से ही त्योहार मनाना चाहिए। उधार की सुख सुविधाएं और उधार से मनाया गया त्योहार बहुत कष्टदायी होता है। रानी ने विनम्रता पूर्वक राजा की बात पर हामी भरी और उठकर लौटने लगी। तभी फकीर अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना झोला डंडा उठाया और दरबारियों को दिखाते हुए बोला, मैं तो अपने नाम और कपड़ों से ही फकीर हूं। मुझे तो स्वयं अपने जीवन का पल भर का पता नहीं है, लेकिन मैं इतनी साधारण सी बात को भी नहीं जान सका कि आपके राजा परम धर्मात्मा हैं और ये इस प्रजा का सौभाग्य है कि उन्हें ऐसा अच्छा राजा मिला है। मैं नाम का फकीर हूं, लेकिन आपके राजा फकीर हैं। फकीर ने झुककर राजा से अपने भविष्य के कथन के लिए क्षमा याचना की। तब राजा ने उन्हें मुक्त भाव से खूब दान दिया, जिसे देखकर सारे दरबारी भी चकित रह गए।